सदियों पुरानी बात है। बगदाद शहर की तंग व तारीक गलियों में एक खस्ता हाल मकान था। उस मकान से चीखने चलाने की आवाजें आ रही थी। एक खातून ऊंची आवाज में शिकवा कर रही थी और उसके बच्चे भी रो रहे थे। यूं महसूस होता था जैसे उन पर कोई कियामत टूट पड़ी हो। उन बच्चों का बाप, जिसका नाम यूसुफ था, सिर झुकाए अपनी बीवी का गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था। ये वो जमाना था जब बगदाद में एक वबाई मरज फैल चुका था और कई लोग उसकी जद में आ गए थे। यूसुफ भी उस बीमारी में मुब्तला होने की वजह से कमजोर, लिचार और बिल्कुल बेकार हो चुका था। बीवी और बच्चों ने कुछ दिन तो बोर्ड फाकेन बर्दाश्त किए, मगर अब उनका सब्र जवाब दे चुका था। यूसुफ जब बच्चों को रोता देखता तो उसका दिल टूट जाता। वो रसोई में गया कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, मगर अब घर में दाव खाने को कुछ भी बाकी न था। तमाम बर्तन खाली थे। बीवी ने तंग आकर कहा, किसी रोजगार की सोचो यूसुफ, यूं बेकार बैठने से तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। यूसुफ ने आह भरी और कहा, मैंने जिंदगी में कोई कोताही नहीं की, लेकिन बीमारी ने मुझे कमजोर कर दिया है। अब मैं काम के काबिल नहीं, ये तुम भी जानती हो। बीवी की बातें सुनकर वो बहुत परेशान हुआ और घर में कुछ ढूंढने लगा। आखिर उसके हाथ एक लंबी रस्सी आ गई। उसने कहा, मैं इस रस्सी को बीच कर आता हूं ताकि बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर सकूं। बीवी ने मायूसी से कहा, आज तो खा लेंगे, मगर कल का क्या होगा? यूसुफ मुस्कुराकर बोला, कल का मालिक मेरा खुदा है। यह कहकर उसने रस्सी उठाई और अल्लाह के भरोसे घर से निकल गया। वो गलियों में सदा लगाता रहा, रस्सी खरीद लो, मजबूत रस्सी, अमदा रस्सी। काफी देर बाद उसे एक खरीदार मिला। खरीदार ने रस्सी को देखा और कहा, मैं उस रस्सी के बदले तुम्हें 1 दीनार दे सकता हूं। यूसुफ ने कहा, उसकी कीमत 1 दीनार है। दीनार से ज्यादा है। चंद साल पहले मैंने उसे ज्यादा रकम में खरीदा था। खरीदार समझ गया कि यूसुफ मजबूरी में बेच रहा है। वो बोला, मेरी यही कीमत है। अगर बेचनी है तो रस्सी दो और 1 दीनार ले लो, वरना चले जाओ, कोई दूसरा खरीदार ढूंढ लो। यूसुफ ने बेबसी से रस्सी दे दी, दीनार लिया और खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हो गया। दिल में सोचता जा रहा था, अब बच्चों के लिए खाने का इंतजाम हो जाएगा, मेरी बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ जाएगी। मगर अचानक रास्ते में उसने देखा 2 आदमी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। यूसुफ करीब गया तो मंजर देखा। एक नौजवान ने एक अनबूढ़े का गला पकड़ रखा था और उसे जबरदस्ती अपने साथ घसीट रहा था। बूढ़ा अपनी जान छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रहा था। यूसुफ आगे बढ़ा और बोला, ऐ जवान, ये बुजुर्ग तुम्हारे बाप की जगह हैं, उनके साथ ऐसा सलूक ना करो। बूढ़ा उस जवान के हाथों मजबूर और परेशान था। वो लरजती आवाज में बोला, सिर्फ एक अंदरमन की खातिर, हाँ, सिर्फ 1 दिरहम की खातिर ये शख्स मुझे काजी की अदालत में ले जाना चाहता है ताकि मुझे कैद खाने भिजवा सके। फिर वो रूहानसा होकर बोला, अब तुम बताओ, क्या अल्लाह ताली को यह बात पसंद होगी? मैं उस शहर में कई सालों से इज्जत की जिंदगी बांध गुजार रहा हूं, लेकिन एक मामूली सी रकम के लिए कैद खाने चला जाऊं। यूसुफ ने वो बातें सुने तो उसके दिल में ख्याल आया, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद हो? अगर ये बूढ़ा कैद खाने चला गया तो उसकी बीवी और बच्चों का खर्च कौन उठाएगा? ये सोचते ही उसने अपनी जेब से वो ज़ायक दीनार वाट निकाला और नौजवान को देते हुए कहा, ये लो जवान, ये रहा 1 दीनार और उस बूढ़े को छोड़ दो ताकि ये अपने घर वालों से मिल सके। नौजवान ने दीनार लिया और वहां से रुखसत हो गया। बूढ़ा संभल गया। उसने कांपते हाथ उठाए और यूसुफ के लिए दुआ देने लगा, अल्लाह तुम्हें उसका 100 गुना अजर अता करे। बूढ़े की दुआएं सुनकर यूसुफ के दिल में एक सुकून सा उतर आया। वो खामोशी से वापस घर की तरफ चलने लगा। चलते चलते उसके दिल में ख्याल आया, अब तो मुझे खाली हाथ घर लौटना होगा, लेकिन दिल मुतमईन है कि मैंने गुर्बत के बावजूद एक नेकी का काम किया है। यही सोचते सोचते वो घर पहुंच गया। जब उसकी बीवी ने देखा कि वो खामोश और सर झुकाए खड़ा है तो समझ गई कि वो खाने पीने के लिए कुछ न ला सका, बल्कि वो रस्सी जो लेकर गया था उससे भी हाथ धो बैठा है।
बीवी ने सवाल किया। क्या हुआ? तुम खाली हाथ क्यों आए? और रस्सी का क्या हुआ? यूसुफ ने सारा माजरा बयान किया। बूढ़े की फरियाद, नौजवान को दीनार देना और अपनी मजबूरी, सब कुछ। बीवी ने आहिस्ता से कहा, वाकई तुमने आमदा काम किया है। एक बूढ़े को कैद खाने से निजात दिलाई, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो चराग मनघर की रोशनी हैवन के लिए होता है, उसे औम सजदहान में ले जाना जायज नहीं। अब अपने बच्चों को कैसे बहलाओगे? कहां से खुलाओगे? और उस शहर में कौन है जो हमारे बच्चों का पेट भरेगा? यूसुफ ने धीरे से कहा, तुम दरस्त कहती हो, मैं तुम्हारी बातें तस्लीम करता हूं, लेकिन वो बूढ़ा हमसे ज्यादा मुसीबत का मारा था। अब जो होना था वो हो चुका। तुम्हारे रोने धोने से हमारा वो एक दिनार वापस नहीं आ सकता। इसलिए इन बातों को छोड़ो और सोचो कि आइंदा के लिए क्या करें। शायद कोई दूसरा रास्ता निकल आए। यूसुफ जानता था कि बीवी की बातें कड़वी जरूर हैं, मगर उद्रस्तान हैं। वो सोचने लगा, क्या करूं, क्या ना करूं। अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया। वो अपनी जगह से उठा और घर के टूटे फूटे सामान को देखने लगा। कभी इधर जाता, कभी उधर, मगर उसे कोई भी ऐसी चीज ना मिली जो बेची जा सके। मायूस होकर वो एक जगह रुक गया। फिर अचानक उसकी नजर एक पुराने बस्तरण पर पड़ी जो बच्चों के सोने के लिए बिछाया जाता था। यूसुफ ने अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, मैं उसी बस्तर की तलाश में था, मुझे इजाजत दो ताकि मैं उसे बेच सकूं। बीवी ने चौंक कर कहा, बच्चे भूखे हैं और तुम उन्हें उस बस्तर से भी महरूम करना चाहते हो। यूसुफ ने नरमी से जवाब दिया, अच्छा हुआ तुमने खुद कह दिया कि बच्चे भूखे हैं, इसलिए असल बात यह है कि उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। पुराने बस्तर के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ेगा। बीवी ने जब देखा कि यूसुफ की नजर में अब घर की किसी और चीज की वकात नहीं रही, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बड़बड़ाई, बच्चों को बस्तर से उठाया और कमजोर आवाज में कहा, ले जाओ उसे, मगर याद रखना उसे सस्ते दामों मत बेचना, ताकि चंद दिन हमारे बच्चों का पेट तो भर सके। यूसुफ के पास कहने को कुछ न रहा। उसने खामोशी से सर उठाया, बस्तर को लपेटा, कुंधे पर रखा और अल्लाह का नाम लेकर घर से बाहर निकल गया। वो चलता रहा, यहां तक कि शहर के उस मैदान में पहुंच गया जहां पुरानी और नई चीजों की खरीद व फरोख्त हुआ करती थी। यूसुफ ने आवाज लगाई, बस्तर बेचो। अच्छा बस्तर है, पुराना जरूर है मगर काबिल इस्तेमाल। चंद खरीदार उसके पास आए। उन्होंने बस्तर को अलट पलट कर देखा, उसमें 100 तरह के ऐब निकाले और आगे बढ़ गए। आखिरकार एक खरीदार ऐसा आया जिसे वो बस्तर पसंद आ गया। उसने पूछा, उस बस्तर की कीमत क्या है? यूसुफ ने जवाब दिया, 10 दिनार। खरीदार हंस कर बोला, उस फटे पुराने बस्तर के लिए ऐसा कौन शख्स होगा जो 10 दिनार जाय करे। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। यूसुफ उसके पीछे लपका, उसका हाथ पकड़कर बोला, जनाब ऐसा जुल्म न करें, मैं अपनी जरूरत के बास इस बस्तर को उससे भी कम कीमत पर फरोख्त कर दूंगा। आखिरकार उसने बस्तर 3 दिनार में बेच दिया। फिर वो रकम लेकर खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। रास्ते में सोचने लगा, अपने बच्चों के लिए क्या खरीदूं, कुछ ऐसा जो उनका पेट भी भर दे और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट भी आ जाए। अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो वहीं रुक गया। बूढ़ी औरत ने अपने जवान बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था और इल्तजा कर रही थी, मुझे हकीम के पास ले चलो बेटा, मुझे हकीम के पास ले चलो। मगर वो नौजवान खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, अम्मा जान मुझे जाने दो, मैं आपके इलाज के लिए रकम कहां से लाऊं। यूसुफ ने जब उन मां बेटे का हाल देखा तो आगे बढ़ा और पूछा, क्या बात है, झगड़े की वजह क्या है। बूढ़ी औरत ने रूहान सी आवाज में कहा, मैंने उस बेटे की तालीम और परवरिश में कई साल गुजारे हैं, मगर अब जब मैं बीमार हूं तो ये मुझे हकीम के पास नहीं ले जाना चाहता। नौजवान ने शर्मंदा लहजे में कहा, मैं तस्लीम करता हूं, मेरी मां ने बड़ी तकलीफें उठाई, मगर मैं वो मजबूर हूं, मेरे पास इतनी रकम नहीं है। यूसुफ ने मां बेटे का हाल देखा। वो बहुत परेशान हुआ।
उसने अपनी फटी पुरानी चादर से 3 दिनार निकाले और नौजवान के हवाले कर दिए। नौजवान हैरान रह गया। यूसुफ की सखावत पर यकीन न आया। वो कदमों पर गिरना चाहता था। यूसुफ ने रोका और नरमी से कहा, मेरे भाई, अपनी जरूरत पूरी करो और अपनी वालदा की खिदमत करो। ये सुनकर मां बेटा वहां से चले गए। यूसुफ फिर ख्यालों में डूब गया। वो हैरान और परेशान खड़ा था। काफी देर बाद संभला और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चल दिया, मगर भूख से ढाल था, चलने की हिम्मत भी नहीं थी। फिर भी वो घर गया। दरवाजे पर दस्तक दी। बीवी और बच्चे मुंतजर थे। बीवी ने दरवाजा खोला। चेहरे पर खुशी थी, मगर यूसुफ को देखा तो खुशी उड़ गई। वो बोली, ऐ मर्द, तुम फिर खाली हाथ आए हो। यूसुफ ने सारा माजरा बयान किया। बीवी गुस्से में बोली, तुम फिर दूसरों पर मेहरबान हो गए। अपने बच्चों से ऐसी मोहब्बत क्यों नहीं करते? देखो, वो भूख से मर जाएंगे। हम कहां जाएं? क्या करें? यूसुफ ने आ भरी। अल्लाह बेहतर जानता है। अगर तुमने उस बूढ़ी औरत की फरियाद सुनी होती तो तुम भी यही करते हैं। खुदा कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अब अगर कुछ बीचा तो उसे बेचने की बजाय गिरवी रखूंगा। बीवी बोली, क्या कोई चीज बची भी है जिसे गिरवी रख सकूं? यूसुफ ने इधर उधर देखा, फिर बोला, वो कोजा कैसा रहेगा? ये दे दो, मैं उसके बदले कुछ ले आऊंगा। बीवी गुस्से में बोली, उस कोजा को भी ले जाओ। न कोई खरीदेगा न गिरवी लेगा, बल्कि बेहतर है उसे तोड़ दो या किसी को बख्श दो। यूसुफ ने आहिस्ता कहा, मुझे जलेल न करो, मैं ये सब अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। फिर उसने बीवी से कहा, खुदा हाफिज। बिस्तर से थूका हुआ देखी दिल के साथ वो घर से निकल गया। बाजार पहुंचा। यूसुफ उतार की दुकान पर गया। उसने उतार से कर्ज मांगा। उतार बोला, मैं तुम्हें कर्ज दे सकता हूं क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता हूं, लेकिन कोई चीज गिरवी रखनी होगी। यूसुफ ने कहा, मेरे पास तो बस ये कोजा है। उतार ने कोजा देखा, फिर बोला, ये पुराना और बेरंग कोजा, ये तो गिरवी रखने के काबिल भी नहीं। जाओ, कोई बेहतर चीज लाओ। यूसुफ खामोशी से दुकान से निकला। वो दूसरी दुकानों पर गया, मगर कोई भी तैयार ना हुआ। कोजा बहुत पुराना था, किसी ने उसे कबूल न किया। सूरज डूबने को था, अंधेरा फैलने लगा। यूसुफ के दिल में नाउमीदी छा गई। वो खुद से कहने लगा, शायद मैंने बेवी से वादा करके गलती की। ये कोजा कोई नहीं लेगा, बेहतर है उसे बीच ही दूं। वो वापस मुड़ा और आवाजें लगाने लगा, कोजा बीचो, कोजा ले लो। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो चाहता था किसी तरह उसे बीच दे, ताकि बीवी और बच्चे कम एक वक्त का खाना खा सकें। मगर किस्मत ने साथ ना दिया। कोई खरीदार ना आया। सूरज डूब गया, रात छा गई। यूसुफ थका हारा गली के कोने में रह गया। फिर वो एक खिड़की की मध्यम रोशनी के सामने बैठ गया। सोचता रहा, अब घर कैसे जाऊं? बीवी और बच्चों को क्या कहूं? इसी सोच में सर झुकाए बैठा था कि अचानक आवाज आई, मछली ले लो, मछली ले लो। यूसुफ ने देखा, एक मछली फरोश था। वो भी गरीब और मजबूर था। वो दोनों करीब बैठ गए, एक दूसरे का हाल सुनाने लगे, एक दूसरे के गम बांटने लगे। मछली फरोश बोला, भाई, हमारे हालात एक जैसे हैं। चलो एक काम करते हैं, मैं तुमसे ये कोजा ले लेता हूं और तुम मुझसे ये मछली ले लो। यूं तुम्हारे घर खाना पकेगा और मैं भी अपने नुकसान से बच जाऊंगा। यूसुफ ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, हाँ, ये ठीक है। खाली हाथ जाने से बेहतर है कि मछली ही सही। यूं यूसुफ एक छोटी सी मछली का मालिक बन गया और मछली फरोश के हाथ पर आना मगर बड़ा कोजा आ गया। मछली फरोश ने कोजा लिया और तेजी से घर चला गया। यूसुफ के गुस्से में वो एक छोटी मछली रह गई। वो मछली हाथ में लिए गहरे ख्यालों में डूबा रहा। यूसुफ आ भरता हुआ चल रहा था, कह रहा था, हाय अफसोस, मुझ पर कितनी मुसीबतें गुजरी हैं। वो रोता हुआ घर की तरफ बढ़ा। जब घर पहुंचा तो हसरत और गम के आलम में दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा फौरन खुल गया। उसे मालूम था बीवी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। यूसुफ घर में दाखिल हुआ, सहन में आया और मछली जमीन पर रख दी। बीवी और बच्चे चुपचाप उसे देखने लगे।
यूसुफ भी खामोश था। फिर बोला, मैंने कोजा गरवी नहीं रखा, बल्कि उसके बदले ये मछली ली है। मछली छोटी थी, मगर यूसुफ के दिल में ये एक बड़ी कामयाबी थी। बीवी ने मछली देखी, पहले तो खुश हुई, फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। वो बोली, गोया तुमने कोजा देकर मछली ले ली, अब हमारे घर में बचा ही क्या है? क्या तुमने वादा नहीं किया था कि उसे फरोख्त नहीं करोगे, बल्कि एक छोटा कोजा ले आओगे? यूसुफ खामोश बैठा रहा, सिर झुकाए बस इतना कहा, मैं मजबूर था। कोई भी उसे गरवी लेने पर राजी ना हुआ। बीवी के दिल में अफसोस जागा। अब तो कोजा भी न रहा। वो अपनी जगह से उठी, एक थाल और चाकू ले आई और मछली साफ करने लगी। वो मछली साफ ही कर रही थी कि अचानक हैरत से ठटक गई। बीवी ने अचानक हैरत से कहा, यह क्या है? मछली के पेट में चांद की तरह क्या चमक रहा है? यूसुफ आगे बढ़ा। उसने मछली के पेट की अंदरूनी हालत देखी और खुशी से चल्ला उठा, आय औरत, ये तो कीमती मोती है। यूसुफ की आवाज गूंज उठी। उसका खामोश उदास घर खुशी से भर गया। वो रात यूसुफ, उसकी बीवी और बच्चे जिक्र इलाही में गुजारने लगे। खुशी से उनके चेहरे दमक रहे थे। अब वो सुबह का इंतजार कर रहे थे कि कब जौहरी अपनी दुकान खोलेगा। अभी दुकान खुली भी न थी कि यूसुफ वहां मौजूद था। दुकान खुलते ही यूसुफ ने मोती जौहरी को दिखाया। जौहरी ने देखते ही उसके बदले बेअंदाजा रकम दी। इस बार यूसुफ खाली हाथ नहीं था, बल्कि घर जाते हुए उसकी गुठरी दीनारों से भरी थी। यूसुफ ने वो रकम लेकर घर की जरूरत का सामान खरीदा। बच्चों के लिबास लिए, नए बछौने खरीदे। कई दिनों बाद उनके तर्ज जिंदगी में तब्दीली आ चुकी थी। चंद दिन गुजरे और यूसुफ के हालात परेशानी से आसवदगी में बदल गए। मगर कहते हैं ना, जिंदगी एक मुसलसल इम्तिहान है। एक दिन शाम के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। यूसुफ ने दरवाजा खोला। एक परेशान हाल दरवेश इसके सामने खड़ा था। यूसुफ अब फकीर नहीं रहा था, बल्कि साहब माल था। दरवेश को देखकर वो खुश हुआ, मुस्कुराकर बोला, तशरीफ लाइए, अंदर आइए। दरवेश ने कहा, नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं मजबूर और तंगदस्त हूं। अगर तुम वाकई इंसान दोस्त हो तो मेरी मदद करो। यूसुफ चंद लम्हे खामोश रहा, फिर दिल में कहा, मैं भी तो कभी ऐसा ही फकीर था। आज अगर दे सकता हूं तो जरूर दूंगा। वो तेजी से अंदर गया और सोने के सिक्कों से भरी थैली लाकर दरवेश के सामने रख दी। दरवेश ने थैली देखी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, वाकई दरस्त कहा गया था, तुम सखी और नेक दिल इंसान हो। मैंने तुम्हारी तारीफें सुनी थी, मगर यकीन नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगे। फिर दरवेश ने आ भरी, आसमान की तरफ देखा और बोला, मैं बरसों से गोशा नशीन हूं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ हूं, मगर वो मर्तबा न पाया जो तुम्हें अता हुआ है। ये कहकर दरवेश ने दोनों हाथ उठाए, यूसुफ को दुआएं दें, और रुखसत हो गया।